क्या संत भी जाएंगे लड़ने के लिए? बिल्कुल संत भी जाएंगे, और संतों के पास में वो शक्ति है कि जो उस समय हमारे पास में जो विद्याएं थी, हम आग को जो है रोक देते थे, आने वाले तूफान को रोक देते थे, बरसते हुए जल को रोक देते थे। आज भी हमारी वो शक्ति है कि हम बढ़ती हुई जो अग्नि विस्फोटक होती है उस अग्नि को जलने नहीं देंगे, और जहां के जहां रोक देंगे, और वो जो हमारे तरफ डालेगा हम पलट के उसी पे फेंक देंगे। अगर हमारे भारतीय, हमारे भारत के जवान, हमारी भारत की जनता हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे मारी जाएगी, तो क्या अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा? भारत के लिए ये चिंता का विषय है कि जहां ऐसे ऐसे पर्ची निकालने वाले हो और उसके बाद फिर भी घर में चोर घुस के चोरी कर जाए और कोई जानकारी ना हो। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे तपस्वी ऋषि जो है रामचंद्र मुनि का जो है दर्शन कराने वाले हैं। दर्शन तो आप कर ही रहे हैं, और आज जो ये बोलने वाले हैं, आज जो ये बोलेंगे वही आने वाले कल में घटना घटेगी, क्योंकि जो ये बोलते हैं वैसा हो जाता है। क्योंकि दर्शकों, महाकुंभ में जब भगदड़ नहीं मची थी तो उसके पहले भी इनको आहत हुआ था, और फिर उसके बाद ये कुछ लोगों से बोले भी थे तो लोग इनकी बातों का भरोसा नहीं किए थे, और फिर क्या करते हैं कि ये अपनी जान बचाने के लिए मेले से निकल गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, भगदड़ मचती है, कई लोगों की मौतें होती हैं। और दर्शकों, उसके बाद मैं इनसे मिला था तो इनका इंटरव्यू किया था, तो इन्होंने बोला था कि जो है ये चीज हमको आहत हो चुका था पहले से। फिर उसके बाद उस वक्त भी जब मैं इंटरव्यू इनका कर रहा होता हूं तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि ये धरती पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये धरती रक्त से जो है रंजित होने वाली है, तमाम तरह की ये बातें कहे थे। आइए दर्शकों, एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, और जिस वक्त जुड़े हैं ये उस वक्त का जो है माहौल आप देख ही सकते हैं, भारत और पाकिस्तान का किस तरह से बना हुआ है। दर्शकों, ये बोले थे उस वक्त मेले में, ये भविष्यवाणी अभी जो हो रहा है इसका कर दिए थे। ये बोले ही थे कि धरती रक्त से ये होने वाली है, ऐसा होने वाली है, इन्होंने बोला था। और फिर उसके बाद उसके 2 ही महीने बाद दर्शकों देखिए पहलगाम हमला होता है, 2 दर्जन से अधिक लोग मारे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान और भारत का हमारे एक तरह से जंग शुरू हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर जो है, मतलब जैसे पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उन अड्डों को भारत निशाना बनाने लगता है। ऑपरेशन सिंदूर चलता है, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहता है। अब आइए दर्शकों, इसी बीच में फिर से हमारे साथ रामचंद्र मुनि जुड़े हुए हैं, और आइए पूछते हैं कि जो आपने कहा था वो सच कैसे हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो आप बोले थे वो तो सच निकल रहा है। ये संसार की स्थिति जो है वो आज भी गड़बड़ है। जो मैंने आगाह किया, महाकुंभ में महात्माओं से प्रार्थना किया कि मैं देख रहा हूं कि ये धरती आगे रंग से रंजित वाली होने वाली है, और इस धरती पे जो भविष्यवक्ता थे, यहां तक कि बाबा वैगेश्वर भविष्यवक्ताओं में अपना प्रथम स्थान रखते हैं धरती पर। वो तो पर्ची निकालते हैं, तो वो पर्ची निकालते हैं तो उनको पर्ची निकालना चाहिए ना, पर्ची निकालना चाहिए कि आगे 2 महीने बाद में कुंभ का मेला नहीं बीतेगा, 2 महीने बाद ये धरती पे युद्ध छिड़ने वाला है, आतंकी हमला होने वाले हैं, धरती खून से रंजित हो जाएगी, ये बाबा जो बोल रहा है सच बोल रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक साथ नहीं लिया।
अब ये घटना अब मैं ये देख रहा हूँ। ये बाबा जी तो बोलते हैं कि हम थोड़ी भविष्यवक्ता थोड़ी है। बाबा बागेश्वर जी महाराज बोलते हैं कि हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम सिर्फ पर्ची निकाल देते हैं, वो अलग की बात है। वो पर्ची निकालते हैं तो पर्ची तो निकालना चाहिए ना, पर्ची ही बता देते हो कि हाँ ये होने वाला है, सरकार को आगाह कर देते कि वो होशियार हो जाए, चौकन्नी हो जाए। अब मोदी जी भी मिलते रहते हैं, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ा दे। अब तो मोदी जी भी मिलते रहते हैं, बागेश्वर बाबा मोदी जी भी मिलते रहते हैं, उनके करीबी है, यहाँ तक कि मोदी जी उनके पास भी गए जाते हैं और इसके भाई छोटा भाई बोलते हैं, छोटा भाई बोलते हैं। और छोटा भाई बड़े भाई को जो राज्य में प्रधानमंत्री के रूप में हो उसकी मदद न करे तो ये तो बड़ी दुखद बात है। ये चिंता का विषय है कि बड़ा भाई संकट में हो, छोटा भाई पर्ची से सब कुछ बता दे और उनको आगाह ना करे, बताया नहीं। तो मैं तो ये समझूंगा कि ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए, पूरे भारत के लिए ये चिंता का विषय है कि जहां ऐसे ऐसे पर्ची निकालने वाले हो और उसके बाद फिर भी घर में चोर घुस के चोरी कर दे और कोई जानकारी ना हो। तो इसके लिए जो अब समय आ रहा है, ये समय बहुत नाजुक आ रहा है। कैसे नाजुक आ रहा है महाराज? इसके पहले महात्मा सूरदास जी महाराज समय को आगाह करके गए, आने वाले सभी महात्मा आगाह करके गए। सूरदास महाराज ने कहा कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वो ही बचे जो प्रभु की शरण धरे। इस संसार में वो होने वाला है, ये तो एक ट्रायल है। वो बीज गाड़ा जा चुका है, पौधा अंकुरित होगा, वो लाएगा, रूप लाएगा और उसमें सारा ये विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा। महात्माओं की भविष्यवाणियां कभी झूठी नहीं होती। संत महात्मा जो देख के गए, वो कह के गए, वो समझा के गए, और हम नहीं समझ रहे हैं, हमारा शासन प्रशासन नहीं समझ रहा है, तो ये हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं भविष्य में आने वाले अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सारा विश्व घिरेगा, लेकिन इस भारत भूमि में वो अवतारी शक्ति अपना रूप धारण कर चुकी है, अवतार ले चुकी है, गुप्त रूप में काम भी कर चुकी है। ये भारत की रक्षा सुरक्षा की जाएगी। अच्छा, क्या क्या रास्ते हैं? अगर जिस तरह से अभी तो फिलहाल सीज फायर पे बात बन गई है, ठीक है, दोनों देशों के तरफ से जो है गोलीबारी बंद कर दी गई है, ठीक है, और मोदी जी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं दोनों की बात हो गई है आपसे और रोक दिया गया है सब कुछ। क्या हमको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना चाहिए? हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भरोसे करने के लायक है ही नहीं। वो कभी भरोसे के लायक नहीं है। वो पीठ पीछे हमला करेंगे और जो वहां आग जल रही है वो आग को ऐसा ईंधन डालेंगे, डालने वाले कि वो विकराल रूप धारण करके भारत की तरफ बढ़ेगी, और वो भारत की तरफ बढ़ने के बाद में भारत की सुरक्षा करने के लिए, उधर से पाकिस्तान की सुरक्षा करने के लिए, उस लौ को बुझाने के लिए लोग बुझाने का कार्य नहीं करेंगे, उसमें ईंधन डालने का कार्य करेंगे और लपट को बढ़ाएगी। और उस लपट में कुछ उस तरफ से होंगे, कुछ भारत तरफ से होंगे, और वो लपट विकराल रूप धारण करेगी, वो ऐसा भयंकर रूप धारण करेगी जो समस्त मानव जात के लिए धरती पर मृत्यु का कारण बनेगी। अच्छा महाराज, क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान हम पीओके हड़प लिया, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आधी कश्मीर को ले लिया, उस पाकिस्तान के साथ हमारी समझौता होनी चाहिए क्या? क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री जी समझौता कर लिए और जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये बोला जा रहा है कि दोनों देश आपसी सहमति से अब युद्ध विराम कर दिए हैं, एक दूसरे के मतलब तरफ जो है हमला करना बंद कर दिए हैं, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि
जो अमेरिका है, अमेरिका के तरफ से सुझाव दिया गया है भारत को, और जो है युद्ध रोकने का, जो है गोलीबारी बंद करने का, हमला करने का, तो क्या हम लोगों को अमेरिका की बात मानना चाहिए? क्या गारंटी है कि अमेरिका जो है कल को हमारे साथ है? या फिर अगर आज हमारे पास मौका है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आज मौका है कि पाकिस्तान उतना मजबूत नहीं हुआ है, और हम लोगों के पास, हम भारतीयों के पास इतनी ताकत है कि पाकिस्तान से लड़ सकते हैं और अच्छे से उसको जो है सबक सिखा सकते हैं। तो आज का मौका हम लोग जो कहीं ना कहीं मौका छोड़ रहे हैं जो है अमेरिका के बोलने से, या अमेरिका के जो है दबाव के कारण, ऐसा आपको लगता है? ये जो है हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए हम अपने खुद जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमें, अगर हमें संकट नजर आ रहा है तो हम किसी की बात को नहीं मानना चाहिए, और हमें अपनी सीमाओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। पीओके में ये घटना घुस करके होती है, पीओके को भारत की तरफ सीज करके भारत के अधिकार में दे दिया जाए। हाँ, पीओके को ले लेना चाहिए, यही वक्त है पाकिस्तान से पीओके ले लेना चाहिए। ये हमारे पास समय है, ऐसा वक्त फिर नहीं आएगा। फिर हमारे जवान जूझेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हमें घटना होगा। जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो जवान शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी में हमें पीओके लेना चाहिए, उनके शहादत के लिए हमें पीओके ले लेना चाहिए। अभी भी शहीद हुए हैं, हमें अभी जो सही, उसी की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद में जो है ये हमें समझौता नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं पीओके हमारा है, अगर पीओके पारक ये रहेगा लफड़े में तो फिर हमारे ऊपर खतरा हो सकता है, और फिर खतरा होगा तो अब की बार ऐसा खतरा होगा कि जो किसी के कहने के योग्य नहीं होगा। फिर उसमें अगर हमारे भारतीय, हमारे भारत के जवान, हमारी भारत की जनता हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे मारी जाएगी, तो क्या अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा? कोई गारंटी नहीं। जिसकी जान चली जाएगी, जिसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका उस परिवार के जीव को वापस लाएगा? उनके माँ बाप के बच्चों को वापस लाएगा, या उनके माँ बाप को वापस लाएगा? ये हमारी संत सनातन भूमि नहीं कहती है। हमें अपने सनातन और अपने हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए हमें किसी की बात को नहीं मानना है, हमें अपने बुद्धि और अपने निर्णय से काम लेना है जी। तो लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस वक्त जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो किसी की भी बात नहीं मानती थी। वो अमेरिका की बात तो कतई नहीं मानती थी, साथ ही साथ अमेरिका को सीधा जवाब दे देती थी कि कोई भी बड़े देश, कोई भी ताकतवर देश हमको सलाह ना दे, ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारा पर्सनल मैटर है, तो आप हमको, बड़े देश के लोग हमको सलाह ना दे। उस वक्त प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी सीधा जवाब दे देती थी, महिला थी तब पर भी। लेकिन आज हमारे मोदी जी को बताया जाता है कि ताकतवर नेता है, विश्व के ताकतवर नेताओं में शामिल है, फिर भी कहे जो है अमेरिका के दबाव में आ जा रहे हैं। ये ताकतवर है, अपने को ताकतवर कहते हैं, लेकिन समझ में ये आता है कि कुछ कमजोरी तो है, जिसका ये कमजोरी का आभास कर रहे हैं। तो वैसी कौन सी कमजोरी है जिसके लिए हमें ऐसा किया जा रहा है? वो हमें संतों को, हमारी संतों को बैठक को बुला करके, अरे हम संत तो जीने मरने के कोई इच्छा नहीं रखते हैं। क्या संत भी जाएंगे लड़ने के लिए? बिल्कुल संत भी जाएंगे, और संतों के पास में वो शक्ति है कि जो उस समय हमारे पास में जो विद्याएं थी, हम आग को जो है रोक देते थे, आने वाले तूफान को रोक देते थे, बरसते हुए जल को रोक देते थे। आज भी हमारी वो शक्ति है कि हम बढ़ती हुई जो अग्नि विस्फोटक होती है, उस अग्नि को जलने नहीं देंगे, और जहां के जहां रोक देंगे, और वो जो हमारे तरफ डालेगा हम पलट के उसी पे फेंक देंगे। शक्ति से, शक्ति हमारे है। देख सकते हैं दर्शकों, आप ऋषि मुनि जो साधु संत हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग, आप भी जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए अगर आपको मौका दिया जाता है? मौका दिया जाएगा तो हम अपनी धार्मिक शक्ति से वहां लड़ेंगे। हाँ, आप वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, बॉर्डर में जाएंगे, धार्मिक शक्ति लड़ेंगे, और हमारे संतों के अंदर तपस्या में वो बल है कि कोई भी शक्ति हमारे भारत पर जो है आक्रमण नहीं कर पाएगी। ये जो अस्त्र बने हैं ना,
ये बढ़ा के जो है ना, इसकी जो अग्नि है ना, वो शक्ति संतों में अग्नि को जलने नहीं देगी, और जब अंदर से अग्नि नहीं जलेगी तो बारूद नहीं फटेगी। शक्ति से मार देंगे, उधर से बंद कर दिया जाएगा। देख सकते हैं दर्शकों, शक्ति से जो है महाराज जी वो जो मिसाइल दागेंगे वो लोग उसको उन्हीं के तरफ कर देंगे, मतलब शक्ति मार करके ना महाराज। ये होगा। तो अब क्या चाहते हैं, क्या अगर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर अभी फिलहाल जो है महाराज आप देख ही रहे हैं कि मोदी जी युद्ध विराम कर दिए हैं, दोनों देश आपसी सहमति से, हाँ, और इसमें हाथ अमेरिका का भी है, उसने भी हस्तक्षेप कर दिया है ना, इसलिए तो क्या होने वाला है अब आप बताइए, फिर से भविष्यवाणी करिए क्या होने वाला है। ये जो है, जो समझौता हुआ है, ये समझौता के तहत तो अमेरिका जिम्मेदारी ले कि भारत के अंदर दोबारा आक्रमण नहीं होगा। अगर आक्रमण करता है तो अमेरिका को साथ आने की भी जिम्मेदारी दे कि अमेरिका भारत के साथ आए, वो भारत का सहयोग करे, भारत के साथ में आए। लेकिन अगर वो हमला कर दिया और उसके बाद में हमारे जो है बच्चे यहाँ पे शहीद हो गए, तो उनके जीवन के, उनके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जबकि अनेक बार कहने के बावजूद भी वो बात नहीं माना और जो है बार बार हमला करता रहा, और आग जल गई है, लकड़ियां हटा दी गई है। आग जली तो लकड़ियां तो हटा दिया गया, लेकिन वो कोयला धधक रहा है। आज भी पाकिस्तान ऐसा, उसके हृदय के अंदर जो है ये घटना धधक रही है। वो कल उजागर होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पीठ पीछे वार करना तो पाकिस्तान अच्छे जाने। अब वो पीठ पीछे वार तो जो है, जो आगे से नहीं लड़ पाएगा वो पीछे तो लड़ेगा ही, क्योंकि कमजोर है वो। जो कमजोर होगा वो घटना करेगा, छुप करके वार करेगा। ऐसा तो ये होता ही है। देख सकते हैं महाराज जी ने जो है भविष्यवाणी फिर से कर दिया है कि अगर जो है पाकिस्तान एक तरह से मतलब धधक रहा है, लकड़ियां तो हटा दी गई है लेकिन धधक रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए हम भारतीयों को। और अगर आज मौका है, फिलहाल पाकिस्तान बहुत कमजोर है, तो अभी सबक सिखाया जा सकता है ना, बस यही बात। अब ये जो हमारा समझौता हुआ गया है, देखिए पहली बात तो संत तो ये नहीं चाहते कि धरती पे किसी का खून गिरे। हाँ। थोड़े लोग होते हैं जो उपद्रव का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी परिवार होते हैं जो बेचारे किसी गुनाह में नहीं होते, लेकिन वो भी उसके साथ साने जाते हैं, उन पर भी आटे के साथ घुन भी पीसा जाता है। हम संत ये नहीं चाहते कि ये धरती पे खून गिरे किसी भी की लोक में, किसी भी मुल्क में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर मुल्क सुरक्षित हो, हर मुल्क का अधिकार हो। किसी मुल्क पे कोई मुल्क जो है चोरी छिपे, किसी के साथ में दुर्व्यवहार ना करे और किसी की नागरिक की हत्या ना करे। तो जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे? जाते जाते तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये देश सुरक्षित नहीं है, धरती सुरक्षित नहीं है, यहाँ आग जल रही है, वो किस समय विस्फोट उग्र रूप धारण कर लेगी, इसके लिए हमें चेतन और भारत की हर एक नागरिक को, पूरे विश्व के नागरिकों को जो है जागते रहना है, होशियार रहना है कि किस समय चोर आएगा और हमें घर में सेंध करके हमारा खजाना लूट के ले जाएगा, ये हमको पता नहीं है। हम जागते रहेंगे, सजग रहेंगे, तभी हम उससे लड़ सकते हैं। अन्यथा लड़ने की सामर्थ्य सोने पर किसी की नहीं होगी। देख सकते हैं महाराज जी ने फिर से एक बार भविष्यवाणी कर दिया है, जागना पड़ेगा, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। मतलब ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो चल रहा है, कहीं इसी में तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल तो रोक लगा है, लेकिन आगे क्या होता है नजरें बनी रहेगी। देखिए साधु संत भी आ गए हैं, ये भी लड़ने के लिए तैयार है, अपना खून बहाने के लिए तैयार है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तैयार है। बने रहिए हमारे साथ, और मैं आपको कहूँगा दर्शकों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और कोई भी चीज करने से पहले 4 बार सोचिए। और जो अभी हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है, हो सकता है प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ के ही किया हो समझौता। इस समझौते का परिणाम क्या निकलता है ये भविष्य बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका भी। नमस्कार।